नमस्कार दोस्तों, ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये आसाम बोर्ड के बच्चों के लिए स्पेशली। आसाम बोर्ड में आपको मैं क्या बताऊँ, मतलब आप सोच नहीं सकते आसाम बोर्ड के बच्चों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। वहाँ पर एग्ज़ाम ना तो पोस्टपोन किए जा रहे हैं ना कैंसिल किए जा रहे हैं। इवन 10th के एग्ज़ाम भी वहाँ पर कैंसिल नहीं किए गए हैं। आसाम की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। आसाम के जो वहाँ के शिक्षा मंत्री हैं उनसे मैं अब तक उन्हें 3 मेल भेज चुका हूँ, लगातार उन्हें ट्वीट कर रहा हूँ, हम ट्वीट भी कर रहे हैं बहुत सारे, लेकिन कोई उनके कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। आसाम के अंदर कोरोना केस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं दोस्तों। आसाम अब ऐसी स्टेट में आ चुका है जिनमें कोरोना केस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ की सरकार या तो स्कूलों के प्रेशर में या फिर किसी भी दूसरे प्रेशर में एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं कर रही है। जबकि CBSE क्लास 10th के एग्ज़ाम कैंसिल कर चुकी है और बहुत सारे बोर्ड क्लास 10th के एग्ज़ाम कैंसिल कर चुके हैं, लेकिन आसाम बोर्ड के कानों पर कोई जूं नहीं रेंग रही है। इसी तरह बंगाल बोर्ड भी है और इसी तरह और 2-3 बोर्ड हैं, जैसे गुजरात बोर्ड है। गुजरात बोर्ड में विजय रूपाणी जी हैं, उनको मैंने मेल किया, भाई वहाँ से रिप्लाई भी आया। ये अच्छी बात लगी, गुजरात में एटलीस्ट रिप्लाई करते हैं वो लोग। उनके शिक्षा मंत्री ने भी रिप्लाई किया, उनके CM ऑफिस ने भी रिप्लाई किया, लेकिन वो कह रहे हैं हम सोच रहे हैं अभी। तो गुजरात में तो बहुत ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं, गुजरात में ऑक्सीजन की बहुत कमी चल रही है, मरीज़ मर रहे हैं। ऐसे में गुजरात सरकार से हमारी डिमांड है कि जो बच्चे हैं उनका ध्यान रखा जाए, क्योंकि कोई भी राज्य अपने बच्चों की डेड बॉडीज़ के ऊपर नहीं चल सकता है। और हमारी डिमांड है, चाहे वो हम गुजरात बोर्ड की बात करें, आसाम बोर्ड की बात करें या बंगाल बोर्ड की बात करें, कि जितने भी बच्चे हैं, जब CBSE 10th के एग्ज़ाम कैंसिल कर चुकी है तो आप भी 10th के एग्ज़ाम कैंसिल कर दीजिए। मैं बहुत वीकनेस के साथ खड़ा होकर ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझसे खड़ा नहीं हो रहा। मैंने भी कपड़े धोए हैं अपने, असल में मैं आपको बताऊँ, एज ए कोविड पेशेंट मैं कपड़े खुद धो रहा हूँ अपने। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को आसाम के शिक्षा मंत्री, आसाम के स्कूल, प्राइवेट स्कूल, हर स्कूल के मोबाइल, टीचर के मोबाइल तक भेजिए, आसाम के, गुजरात के, क्योंकि बच्चों की जान पर खतरा नहीं लिया जा सकता है। और सरकार चलाने वालों, अरे सरकार चलाने वालों, क्या आपके पास इतने वेंटिलेटर्स हैं? क्या आपके पास इतनी व्यवस्था है? आप तो बुज़ुर्ग लोगों को इलाज नहीं दे पा रहे हो, तो आप इन बच्चों को क्या इलाज दे पाओगे? भगवान ना करे ऐसा हो। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए हैं कि इनके घर में एक बच्चे का भी मैसेज आया है, उसकी दादी की डेथ हो गई है, पापा की डेथ हो गई है, मम्मी हॉस्पिटल में है, बच्चा घर पर अकेला है। ऐसे हज़ारों केस हैं, ऐसे लाखों केस हो सकते हैं जो अभी बच्चे कुछ रिपोर्ट भी नहीं करते। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी बात कह पाते हैं। तो क्या सोचिए आप, जबकि पूरे साल कोई पढ़ाई नहीं हुई है, क्या ऐसे में एग्ज़ाम लेना सही होगा? या जान ज़रूरी है, एग्ज़ाम ज़रूरी है? क्या एग्ज़ाम इतने ज़रूरी हैं कि बच्चों की जान को हम दांव पर लगा रहे हैं? जैसे कभी युधिष्ठिर ने अपना पूरा राज्य और अपनी पत्नी दांव पर लगा दी थी, ऐसे ही आज सरकारें किसी स्कूल के प्रेशर में, प्राइवेट पूंजीपतियों के प्रेशर में, माफिया के प्रेशर में बच्चों की जान को दांव पर लगा रही है, जो मैं होने नहीं दूंगा। तुम्हारा भाई है, जब तक ज़िंदा है तुम्हारे साथ खड़ा है। ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करिए, मुझे ट्विटर पर फॉलो करिए, और जितने भी हम ट्वीट करते हैं उनको रीट्वीट करा करो। रीट्वीट, कॉपी पेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। कैंसिल CBSE बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12th, कैंसिल गुजरात एग्जामिनेशन, कैंसिल आसाम एग्जामिनेशन, कैंसिल बंगाल एग्जामिनेशन। ये सारे में ट्वीट्स जो हैं इनको वायरल करना है। एग्ज़ाम जानकारी चैनल के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो एग्ज़ाम जानकारी चैनल है, इसको बनाने का उद्देश्य कुछ और नहीं है, सिर्फ आपकी सेवा करना है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें कि भाई ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब करो, इसको फैलाओ यार, फैलाओ भाई, और डरो मत। और एक बात और कहना चाहता हूँ, पढ़ाई करते रहो, क्योंकि सरकारों का कुछ पता नहीं होता। हम कोशिश कर सकते हैं, किसी हम 12th के लिए कोशिश कर रहे हैं कि 12th के एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, हमारे जनरल प्रमोशन दिया जाए। कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं 12th के हमारे CBSE के कि हम नहीं चाहते एग्ज़ाम कैंसिल हो, हम चाहते हैं एग्ज़ाम दें, हमारी परसेंटेज अच्छी आएगी, या हम प्री बोर्ड में अच्छा नहीं कर पाए। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपको हम ये डिमांड कर रहे हैं कि आपको एक ऑप्शन दिया जाए कि जो बच्चे बाद में, जब कोरोना की स्थिति ठीक हो जाए, जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं जून जुलाई में दे लें, और जो नहीं देना चाहते उनको जनरल प्रमोशन दिया जाए, या उनको एक इंटरनल असेसमेंट के बेस पर कोई ऑब्जेक्टिव टेस्ट या कोई मॉडल या कुछ देकर उनको पास किया जाए। ये हमारी डिमांड है 10th के साथ, ऐसे ही 12th के साथ। हालांकि 12th के साथ ये होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 12th के बाद यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होते हैं, उसके लिए एक सिस्टम चाहिए, पर कोई ना कोई तरीका सरकार निकाल सकती है। जैसे बहुत सारे विदेशों में भी तरीका निकला है। अमेरिका में पूरा सेशन 0 करके बच्चों को प्रमोट किया गया है, ऑस्ट्रेलिया में किया गया है, स्वीडन में किया गया है, और सिंगापुर में किया गया है। जितने बड़े एडवांस देश हैं हमारे देश से, बहुत ज़्यादा एडवांस देश है। तो बिल्कुल आप हमें सोचिए कि मैं कोई पढ़ाने के खिलाफ़ हूँ। बहुत से बच्चे कहते हैं सर आप पढ़ाने की बात नहीं करते हो। अगर मैं पढ़ाने की बात ना करता, मैं बोर्ड की 4th सीरीज़ क्यों चलाता? मैं एक टीचर हूँ, फिजिक्स पढ़ाता हूँ, और गाज़ियाबाद NCR में नाम है इस कोचिंग का, अनुराग डे क्लासेस का, ऐसा नहीं है। लेकिन जब मैंने स्थिति देखी, जब मैं अस्पताल में रहा, जब मैंने लोग मरते हुए देखे, और जब मैं देख रहा हूँ चारों तरफ, और जो आप देख रहे हो, आप भी देख रहे होंगे अब तो, ये दिल्ली के शमशान घाट में, लखनऊ के शमशान घाट में, और कई राज्यों के शमशान घाट में जगह नहीं है। सोचिए, इमेजिन करिए, शमशान घाट में जगह नहीं मिल रही है। सोच के देखिए, शमशान घाट, कोई होटल की बात नहीं कर रहा हूँ, शमशान घाट में जगह नहीं मिल रही है। गाज़ियाबाद का जो हिंडन का शमशान घाट है, यहाँ पर बाहर प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं डेड बॉडीज़ को जलाने के लिए, बिकॉज अंदर जगह ही नहीं है, जबकि बहुत बड़ा
छोड़ो यार। तो भाई समझो बात को, पढ़ाई वढ़ाई होती रहेंगी। मैं खुद एक गोल्ड मेडलिस्ट टॉपर रहा हूँ बच्चों, मैं कोई बैक बेंचर नहीं हूँ। मुझे पता है ज़्यादातर टीचर्स सेकंड थर्ड डिविजनर होते हैं, लेकिन मैं एक टॉपर रहा हूँ। किसी से पूछ लीजिए आप, हमेशा थ्रू आउट टॉपर, CBSE बोर्ड, UP बोर्ड टॉपर, स्कूल टॉपर, मतलब जो ब्राइट वाले स्टूडेंट थे वो रहा हूँ मैं। लेकिन अब मुझे पता चला है कि सब चीज़ें दुनिया की असलियत क्या है। तो बिल्कुल परेशान मत होइए और हमें अपना काम करने दीजिए। सफलता मिल भी सकती है, कैंसिल करवाने में नहीं मिल सकती। 10th के हो गए, हॉस्पिटल से करवा दिए और सब ने मिलकर करवाए, मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता। 12th की भी कोशिश कर रहे हैं। बच्चे परेशान ना हो, बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में हैं, बिल्कुल परेशान ना हो। भगवान को याद करें, हनुमान जी को याद करें, अल्लाह को याद करें, जीसस को याद करें, वाहिगुरु को याद करें, जिसको आप मानते हो उसको याद करें। ईश्वर को याद करने से बहुत एक मजबूती मिलती है। आजकल रमज़ान में चल रहे हैं, नमाज़ पढ़ें, दूसरों की हेल्प करें, खाना खिलाएं लोगों को और पॉजिटिव बने रहिए। जब आप दूसरों की हेल्प करते हो तो आपके अंदर एक ताकत आती है, एनर्जी आती है। मुझे तो लगता है मुझे हनुमान जी बचा कर लाएँ और आपकी दुआएं बचा कर लाई अस्पताल से। दोस्तों बहुत ख़तरनाक टाइम चल रहा है, सबकी हेल्प करें। आसपास कोई पड़ोस में अगर ऐसा केस हो कोई जिसमें आपको लगा हो कि वहाँ खाने की कमी है, किसी कोविड पेशेंट है, तो वहाँ खाना पहुँचाएँ कुछ तरीके से, पन्नी में डाल के दूर से। तो ध्यान रखें यार बस, और बिल्कुल घबराएं नहीं। सबसे बड़ी बात है कि आप घबराएं नहीं, ठीक है। जा रहा हूँ, लव यू ऑल।